जय हिंद। मैं आर अजय आप सभी का डिज़ाइन पाठशाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एनआईडी फर्स्ट फेज रिजल्ट। आज मैं एनआईडी स्टूडियो टेस्ट के बारे में बात करूंगा। एनआईडी स्टूडियो टेस्ट में क्या करना है, एनआईडी स्टूडियो टेस्ट होता क्या है और केयरफुली आपको क्या क्या करना है ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। लॉकडाउन होने के कारण सारे बच्चे परेशान हैं, कैसे प्रिपरेशन करूं। मटेरियल नहीं है तो मैं आपको बतलाऊंगा कैसे प्रिपरेशन करना है। घर में जो भी मटेरियल अवेलेबल हो, आपके पास जो मटेरियल मिले घर में, उसी से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दीजिए। अब टाइम बिल्कुल नहीं है सोचने का, वेट करने का, क्योंकि एनआईडी किसी भी तरह एग्ज़ाम ले सकता है। हो सकता है ये ऑनलाइन टेस्ट ही ले ले, तो इसके लिए हम लोग से पहले से ही प्रिपेयर्ड हो के रहना है ताकि एग्ज़ाम जैसे भी एनआईडी ले हम लोग अच्छे ढंग से दें। इंटरनेट की दुनिया में डिजिटली आप डिज़ाइन पाठशाला टीम के साथ घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा टीम हमेशा आपके साथ हैं, बस आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो आइए बातें करते हैं कि एनआईडी स्टूडियो टेस्ट क्या होता है, इसमें हमें क्या करने होते हैं। तो एनआईडी स्टूडियो टेस्ट जब आपका डैट निफ्ट का फर्स्ट फेज का रिजल्ट आ जाता है, इसके बाद एनआईडी स्टूडियो टेस्ट होता है। अब इसमें एनआईडी स्टूडियो टेस्ट में करना क्या होता है वो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे और हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से उसको समझेंगे। जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा स्टूडियो टेस्ट के रिगार्डिंग, आप बेटर नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडियो टेस्ट में आपका 3D मॉडल, मटेरियल हैंडलिंग, दूसरा डूडलिंग, तीसरा इंट्रापर्सनल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल का टेस्ट होता है। लास्ट ईयर से ही इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा इंट्रापर्सनल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल। इसके पहले हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो 3D मॉडल कैसे डेवलप करना है, उसमें मटेरियल को कैसे एक्सप्लोर करना है, डूडलिंग क्या है, इंटरपर्सनल स्किल क्या है, इसको हम लोग सही ढंग से समझेंगे और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। 3D मॉडल में हम लोग क्या माइंड में रख के उसको डेवलप करें, किस वे में मटेरियल को यूज़ करें और एग्जामिनर क्या जज करते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। 3D मॉडल में आपका अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अबाउट मटेरियल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो मटेरियल का अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। आप राइट प्लेस में राइट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, मटेरियल को किस वे में एक्सप्लोर करके क्रिएटिविटी के थ्रू उसको यूज़ कर रहे हैं। कोई भी मटेरियल को डायरेक्ट यूज नहीं करना है। इसमें आपका क्रिएटिविटी स्किल के साथ साथ विजुअलाइजेशन स्किल, सेंसिटिविटी, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, ये चेक करते हैं। एनआईडी जनरली प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। प्रोडक्ट लाइक टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल, डिफरेंट प्रोडक्ट पे वो फोकस करते हैं। तो प्रोडक्ट पे अगर हम फोकस करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट को यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन। आप अगर 3D मॉडल का जो क्वेश्चन आता है उसमें अगर उसका प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके सॉल्यूशन के थ्रू आप शो करते हैं तो ज़्यादा बेटर वे में आपका मार्किंग होता है। और मार्किंग बेटर वे में होगा तो ऑब्वियस आपका रैंक अच्छा आएगा। तो इसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने अभी पॉइंट बताया आपको, क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी, विजुअलाइजेशन स्किल, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, तो इसको पॉइंट वाइज आप इस पे ऑब्जर्व करें, इसको एक्सप्लोर करें, देन 3D मॉडल को डेवलप करें। आपको हमेशा 3D मॉडल में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका मॉडल फंक्शनल बन रहा है कि नहीं, वो वर्किंग मोड में है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान में रखें कि जो भी मॉडल आप बनाएं वो फंक्शनल बनाएं। एग्ज़ाम में आपको मटेरियल के थ्रू स्टोरी मेकिंग भी दे सकता है, तो कैसे आपको स्टोरी बनाना है मटेरियल के थ्रू, किस वे में बनाना है, उसको भी आप एक्सप्लोर कीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो मैं हूँ, हम डिज़ाइन पाठशाला की टीम ऑलवेज विथ यू। आप कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो स्टोरी मेकिंग भी आता है। प्रोडक्ट को स्केलिंग करके भी वो पूछ सकते हैं। स्केलिंग मीन्स व्हाट? स्केलिंग मीन्स रेशियो। वो प्रोडक्ट को दे देंगे कि क्वेश्चन दे देंगे कि 1:3 का रेशियो में आप प्रोडक्ट को डेवलप कीजिए। तो स्केलिंग के थ्रू उसको आप डेवलप कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है
इस क्वेश्चन के लिए हम लोग फुल प्रिपेयर्ड रहें कि जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में उसको हम सॉल्व करें। इसमें आपका टाइम लिमिट होता है, तो हमेशा टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए विद इन टाइम करें, उस स्पीड के साथ, उस फ्लो के साथ, उस क्वालिटी के साथ आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और 3D मॉडल डेवलप करना है। तो ऑलवेज मैनेज योर टाइम, क्वालिटी एंड स्पीड। 3D मॉडल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जिस पे हमारा स्किल टेस्ट होगा वो है इंट्रापर्सनल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल, जो लास्ट ईयर से ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इंटरपर्सनल स्किल और इंट्रापर्सनल स्किल आखिर है क्या? तो ये दो वर्ड एक्चुअली एक कम्युनिकेशन स्किल से ही लिया गया है, इंटरपर्सनल स्किल और इंट्रापर्सनल स्किल। तो इस दोनों वर्ड में, दोनों स्किल में क्या क्या आते हैं, आपको क्या वहाँ शो करना है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। उसके पहले हमको ये बहुत जानना जरूरी है कि ये दोनों वर्ड का हमारे डिज़ाइन फील्ड में, हमारे रियल फील्ड में क्या इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है इंट्रापर्सनल स्किल या इंटरपर्सनल स्किल। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन को समझना होगा कि कम्युनिकेशन आखिर है क्या, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो आप सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स बिटवीन टू एंड मोर देन टू पर्सन इज नोन एज कम्युनिकेशन। तो इसी शेयरिंग इंफॉर्मेशन से, आइडियाज से हमारा इंट्रापर्सनल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल डिपेंड है और उसमें एक अलग अलग क्वालिटी हमको शो करना है थ्रू बिहेवियर, थ्रू 3D मॉडल, थ्रू स्टोरी मेकिंग। तो इसको हमेशा ध्यान में रखें। और अभी हम लोग इंट्रापर्सनल स्किल में क्या क्या आते हैं उसको पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, आप उसको नोट करके उस पर एक्सप्लोर करें। इंट्रापर्सनल स्किल की बातें करते हैं तो इंट्रा मीन्स खुद से, इंट्रापर्सनल स्किल मीन्स खुद से कम्युनिकेट, खुद से कम्युनिकेशन, वो इनर, अंदर का चीज़, अंदर का फीलिंग, अंदर का इमोशन। तो इसका एक डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं एक बार उसको रीड कर देता हूँ, आप उसको बढ़िया से देखें। इंट्रापर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेटर इंटरनल यूज ऑफ लैंग्वेज और थॉट, internal use of language or thought. It can be useful to envision interpersonal communication occurring in the mind of the individual in a model which contains a sender, receiver and feedback loop. इसको आप फिर से बढ़िया से इसको पढ़िए और इसको समझिए। It can be based on emotions, feelings, thinking, planning, etc. People who are self-motivated, focused and confident, they know who they are and what they are capable of producing and creating. The guiding of force of your intrapersonal skill is awareness, awareness of your innermost beliefs and the goal that drive you, and awareness of how you are perceived by others. तो ये आपका इंट्रापर्सनल स्किल का डेफिनेशन है, स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा, इसको आप फिर से रीड कीजिए। और इसमें जो जो पॉइंट है, जैसे आपका इमोशन पे डिपेंड है, फीलिंग पे डिपेंड है, थिंकिंग पे डिपेंड है, प्लानिंग पे डिपेंड है, ये सब इनर मोस्ट क्वालिटी है, स्किल है। तो इस पे आपको फोकस होना है, इसको आपको वहाँ शो करना है, दिखना चाहिए एग्जामिनर को। दूसरा स्किल है हमारा इंटरपर्सनल स्किल। अभी हम लोग इंट्रापर्सनल स्किल देखे थे, अभी हम लोग इंटरपर्सनल स्किल देखेंगे। तो स्क्रीन पे आपका उसका डेफिनेशन है, आप उसको एक बार रीड कीजिए, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। इंटरपर्सनल स्किल एक्ट्स अ पर्सन यूजेस टू इंटरेक्ट विथ अदर्स विच आर रिलेटेड टू डोमिनेंस वर्सेस सबमिशन, लव वर्सेस हेट। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। इंट्रा में क्या था, वहाँ पे सेल्फ, खुद कम्युनिकेट करते थे, सेल्फ कम्युनिकेशन था। इंटरपर्सनल स्किल में क्या है कि टू और मोर पर्सन से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखें कि इंट्रा में
सेल्फ कम्युनिकेशन था, खुद से कम्युनिकेट करना था, और इंटर में अदर पीपल, ग्रुप से भी हो सकता है और 2 या मोर देन 2 पर्सन से भी हो सकता है। ये दोनों स्किल हमारे डिजाइन फील्ड में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण रखते हैं ये दोनों स्किल, उसको भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो स्क्रीन पे मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ, उसको आप देखें। इंटरेक्ट विथ पीपुल थ्रू इफेक्टिव listening and communicating. It helps them connect with people and benefits their personality development too. In teamwork, in creative thinking, in helping others, empathy, sympathy, in leadership. ये सब कुछ important point है जो हमारे डिजाइन फील्ड में इम्प्लीमेंट होते हैं। इस स्किल को लेकर हमको डिजाइन फील्ड में इम्प्लीमेंट करके बेटर वे में हम वर्कआउट कर सकते हैं। मैं कुछ और पॉइंट भी आपको बताऊंगा इंट्रापर्सनल स्किल का, जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंट्रापर्सनल स्किल्स आर एनालिटिकल थिंकिंग, डेलीगेशन, प्रोडक्टिविटी, रिसोर्सफुलनेस, प्लानिंग, थिंकिंग, विजन, सेल्फ कम्युनिकेशन। यहाँ आप सेंडर और रिसीवर, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर एक ही होता है इंट्रा में। वो खुद थिंकिंग करता है, खुद प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है, खुद सॉल्यूशन निकालता है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि इंट्रापर्सनल स्किल में पर्सन खुद प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है। प्रोडक्ट में अगर प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है, उसको खुद उसका रिजल्ट भी निकालता है, खुद सॉल्यूशन भी निकालता है। इसमें आपको किसी मेंटर की, किसी ग्रुप की आवश्यकता नहीं है। इंट्रापर्सनल स्किल हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और वो खुद रिजल्ट निकालते हैं। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं बताऊंगा। स्क्रीन पे नंबर भी फ्लैश हो रहा है, उसको भी आप सेव कर लें, व्हाट्सएप करें, कॉल कर सकते हैं। ये हमारे डिजाइन फील्ड में कैसे रिलेट करते हैं दोनों स्किल, मैं कुछ पॉइंट बताया। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन बेसिक पॉइंट मैंने डिस्कस किया। इस बेसिक पॉइंट को ध्यान में रख के आप अपना स्टूडियो टेस्ट दें और बेटर वे में आप 3D मॉडल डेवलप करें, स्टोरी मेकिंग करें, डूडलिंग करें। दोनों स्किल का जो टेस्ट होगा उसको क्वालिफाई करें। हम टाइम टू टाइम वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। मेरे हर वीडियो का अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, मन करे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें और कनेक्ट रहें। बहुत सारा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा डिज़ाइन से रिलेटेड, डिज़ाइन कॉलेज से रिलेटेड और डिज़ाइन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। और हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं जिसमें डिज़ाइन पाठशाला के टीम में सारे निफ्टियन, सारे एनआईडियन हैं जो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। तो आप हमेशा कनेक्ट रहें हमसे और डिज़ाइन में एक अच्छा कैरियर बनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।